मार्केट डेंजर जोन, क्या अब तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी? निफ्टी और सेंसेक्स पे नजर रखें। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने थोड़ी गिरावट दर्ज की, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अब आने वाले हफ्ते क्या होगा, इस पर हर निवेशक की नजर टिकी है और आज की वीकली मार्केट आउटलुक में चलिए इसी पर बात करते हैं कि आखिर बाजार की चाल कैसे रहने वाली है। लेकिन पहले बीते हफ्ते बाजार कैसा रहा ये जान लेते हैं। बीते हफ्ते निफ्टी 22,819 पर बंद हुआ, जो करीब 1.28% की गिरावट है, जबकि बैंक निफ्टी 52,274 पर आया, यानी कि 2.16% नीचे। सेक्टरों की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव पीएसयू बैंक्स पर रहा, जो 3.86% टूटा, रियल्टी 3.17%, ऑटो 2.82%, कैपिटल मार्केट्स 2.80% और फाइनेंस 2.73% नीचे रहे। डिफेंस, प्राइवेट बैंक्स और कंजम्पशन सेक्टर भी लाल निशान में बंद हुए। दूसरी तरफ फार्मा, आईटी और एनर्जी सेक्टरों में गिरावट सीमित रही, जबकि सीपीएसई में हल्की बढ़त देखने को मिली। पॉजिटिव साइड पर निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे ओएनजीसी, जो 6.24% चढ़ा, एलएनटी 3.76%, अपोलो हॉस्पिटल्स 2.51%, एचसीएल टेक 2.30% और बजाज फाइनेंस 1.60% ऊपर रहे। आईटी के इन्फोसिस ने भी 1.10% की बढ़त दी। दूसरी तरफ टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस 5.40% गिरा, बीईएल 5.01%, कोल इंडिया 4.93%, रिलायंस 4.69% और ट्रेंड 4.49% नीचे रहा। श्रीराम फाइनेंस भी 3.71% टूटा है। मिड कैप स्पेस में माहौल मिक्स रहा। एचईजी ने शानदार 14.89% की छलांग लगाई, एफएल इंडिया 12.48%, करूर व्यास बैंक 12.07%, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 11.80% और अपार इंडस्ट्रीज 9.67% चढ़े। एक्मे सोलर भी 9.35% ऊपर रहा। वहीं लूजर्स में आईडीबीआई बैंक 12.40% गिरा, लोधा डेवलपर्स 12.13%, फर्स्ट क्राई 10.80%, पीटीसी इंडिया 10.43%, गुजरात गैस 10.42% और जेपी पावर 9.96% नीचे आए। अब इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सोमवार 30 मार्च को फरवरी का आईआईपी डेटा आएगा, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का अहम संकेत देगा। मंगलवार 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेंगे। उसी दिन फरवरी का फिस्कल डेफिसिट और क्वार्टर 4 का ट्रेड बैलेंस डेटा भी जारी होगा। 2 अप्रैल को एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च का और अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स आएंगे। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण मार्केट बंद रहेगा और उसी दिन फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा भी सामने आएगा। बाजार के लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। कच्चे तेल में तेजी जारी है। ब्रेंट क्रूड डॉलर 115 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बनी हुई है। $1 करीब ₹95 के स्तर पर है। विदेशी निवेशक भी बिकवाली कर रहे हैं। मार्च में अब तक एफआईआईज ने करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो अब बात कर लेते हैं कि आगे बाजार की चाल कैसे रहने वाली है। फिलहाल निवेशक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। लगातार दूसरे हफ्ते निफ्टी पर डोजी कैंडल पैटर्न बना है, जो अनिश्चितता दिखाता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एसआईपी को जारी रखे। नियमित निवेश करना अभी भी सही स्ट्रेटेजी है। निफ्टी के लिए 22,475 से 22,650 का जोन अहम सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटा तो और गिरावट आ सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 से 23,200 के बीच मजबूत रुकावट है। कुल मिलाकर बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ग्लोबल संकेत, ऑयल प्राइस और एफआईआई फ्लो पर नजर रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गिरावट में अच्छे स्टॉक्स चुनने का मौका हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतें। डेटा आने के बाद मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो सकती है। महावीर जयंती और गुड फ्राइडे की छुट्टियों के कारण हफ्ता छोटा रहेगा, इसलिए ट्रेडिंग सावधानी से करें। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ धैर्य रखना जरूरी है। अच्छे फंडामेंटल वाले सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा और सिलेक्टिव पीएसयू में अवसर दिख सकते हैं। क्या आपका कोई फेवरेट स्टॉक है जिस पर आपकी नजर है? कमेंट में हमें बताएं। कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।